नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र शर्मा आप सबका ट्रेडेंट टीवी के मैं और गीता कार्यक्रम में दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये विशेष इसलिए भी है क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा पर सर्वप्रथम हमारे जगत के गुरु, संसार के गुरु श्री कृष्ण के चरणों में मेरा दंडवत नमन हो। और इस कार्यक्रम के हमारे गीता मनीषी, हमारे आज के आचार्य, वरिष्ठ आचार्यों में से एक, जिनको मैं गुरु ही मानता हूं अपना, उन्होंने बहुत सिखाया है मुझे। आइए हम लोग स्वागत करते हैं श्रीमान संतोष गुप्ता साहब। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्णा। आपको गुरु पूर्णिमा का वंदन, आपके चरणों में दंडवत नमन संजय। सबको गुरु पूर्णिमा की बधाई, हम सबको कृष्णम वंदे जगद्गुरु। हरे जगत गुरु। हरे कृष्ण। हरे। तो सर, आज कार्यक्रम में बहुत सारे प्रश्न गुरु को लेकर भी आए हुए हैं। आपकी अनुमति हो तो रूपरेखा को इसी से प्रारंभ कर दिया जाए और प्रश्न ले लिए जाए। जी, हम शुरू करते हैं। सर, पहला प्रश्न आया है सेवक राम मनिहार साहब का, और सेवक राम साहब लिखते हैं कि अगर कृष्ण हम सबके पालनहार हैं तो वो मुश्किल में बुलाने पर ही क्यों आते हैं? खुद ही बिना बुलाए क्यों नहीं आ जाते, जैसे हमारे जैविक माता पिता आ जाते हैं? मनियार साहब, आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। देखिए, भगवान कौन है, कैसे हैं, जब तक उनके प्रभाव और महत्ता के बारे में हम जानेंगे नहीं, तब तक मन और बुद्धि इसी तरह के ढेरों क्वेश्चंस करते रहते हैं। यदि वो हर बार बुलाने पे आ जाते, जैसे कि हमारे यहाँ कई बार अनचाहे गेस्ट आ जाते हैं बिना बुलाए, तो उनके साथ हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं ये भी आप जानते होंगे। फिर हमारा प्रश्न ये होता कि यदि वो जगत के नियंता हैं, इतने ही प्रभावशाली हैं, तो फिर वो बार बार बिना बुलाए क्यों आते हैं? इससे हमारी बुद्धि में भ्रम पड़ जाता है। प्रश्न तो हमेशा ही रहेगा। मैं आपको एक बहुत सरल सा उदाहरण समझाता हूं। आपने घर तो बनवाया होगा अपना, या किसी का घर बनता हुआ देखा होगा। तो घर में जब हम लाइट कनेक्शन लेते हैं तो घर के अंदर की फिटिंग पूरी हो जाती है, तभी हम कनेक्शन को अंदर जोड़ते हैं, या बिना अंदर की फिटिंग के भी कनेक्शन वाला तार जोड़ देते हैं। ऐसे ही भगवान हमेशा ठीक टाइम पे आते हैं। आप अपना सर्किट पूरा कीजिए। प्रहलाद जी ने बुलाया, गजेंद्र ने बुलाया, द्रौपदी ने बुलाया, बहुतों ने बुलाया, एक एग्जाम्पल नहीं है। बिल्कुल ठीक टाइम पे आते हैं, वो बुलाने से पहले आते हैं। जरा सर्किट तो क्लोज कीजिए, कंप्लीट कीजिए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु। सर्किट की कमी तो हमारी है, यानी हम उनको बुलाने का तरीका नहीं जानते, वरना मेरे प्रभु तो आ ही जाते। बहुत सुंदर साहब, बहुत सुंदर। सर, सत्य प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिमा देवड़ा जी हैं, सुरेंद्र साहू जी हैं, अनीता अग्रवाल जी भी हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। सत्य प्रकाश शर्मा जी एक प्रश्न लिख रहे हैं कि गुरु कौन है? वाह। गुरु के कितने प्रकार हैं, और सबसे पहला प्रथम गुरु, फर्स्ट गुरु कौन है? वाह, बहुत ही प्यारा प्रश्न है सत्य प्रकाश जी। यथा नाम तथा गुण। आप सत्य प्रकाश शर्मा ही हैं, तो सबको प्रकाशित कर रहे हैं आज आप अपने अंदर के तत्व से। आपको, आपके इस गुरु तत्व को हम सब, हमारा सबका बंधन। देखिए, गुरु कौन है? गुरु ज्ञान है, गुरु विवेक है, गुरु मार्गदर्शक है, गुरु लक्ष्य प्राप्ति के साधन बताता है। गुरु के होने से दैवी संपत्ति खुद ही प्रकट होती है। और प्रथम गुरु, आप यदि मनुष्य जन्म का लक्ष्य माने, पहले हम उसको देखें, तो प्रथम गुरु अपना विवेक होता है। उसके बाद दैहिक यदि इस शरीर का गुरु माने तो वो माता होती है। चाहे किसी भी योनि में हो, माता हमको खाने से लेके, चलने से लेके,
और दुनिया भर के सारी चीजें जो है माता सिखाती है। तो माता प्रथम गुरु है। शंकराचार्य जी ने यहाँ तक कहा कि सन्यासी सभी रिश्ते तोड़ देता है, सन्यासी किसी भी रिश्ते में अपना मन नहीं रखता, सब उसको गुरुवत मानते हैं, लेकिन सन्यासी को भी यदि माता सामने आए तो उसको प्रणाम करना चाहिए। ऐसा माता की महिमा बताई है। तो गुरु तत्व जो आज स्वामी जी ने बताया, आज का यदि आप सत्संग सुने परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज का, गुरु वो हर परिस्थिति, वो हर व्यक्ति, वो प्रकृति की एक एक कण, एक एक क्रिया, वो गुरु जो हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है, बता रही है, भगवत प्राप्ति की ओर ले जा रही है। अब वो चाहे शरीर में प्रकट हो चाहे शरीर में प्रकट नहीं हो, वो सब गुरु तत्व ही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर, हमारे जितने भी दर्शक यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं वो सब के सब सबसे पहले तो आपको प्रणाम कर रहे हैं। कोकिला जैन जी लिख रही हैं, प्रणाम गुरु चरणों के में सादर वंदन। आपने हर तरह की परिस्थिति में जीने के मार्ग दिखाए, आपको कोटि कोटि प्रणाम भैया। तो ये आज गुरु वंदन आपका किया जा रहा है सब। और ये ऐसे ही साधकों अनिता का जी ये लिख सब, रही हैं। जी सर। ये साधकों का भाव है। साधक के अंदर जो श्रद्धा तत्व है, जो विवेक तत्व है, वास्तविक गुरु वही है। नहीं तो तुलसीदास जी कहते हैं, मूरख हृदय न चेत जो गुरु होए विरंचि सम। ब्रह्मा जी जैसे गुरु जिनके श्वास में वेद हैं, वो भी गुरु यदि हमारे सिर पे बैठ जाए और हम आत्म कृपा नहीं करना चाहें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इन सभी नहीं, साधकों को नमन, इनसे हमने सबने सीखा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे बिल्कुल कृष्णा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनिता जी भी वंदन कर रही हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। आप सब साधकों से पुनः नमन करते हुए बड़े आदर के साथ हम हमारे गुरु साहब का, भगवान श्री कृष्ण का वंदन कर रहे हैं। आपके भी श्री चरणों में प्रणाम है। सर, प्रेम प्रकाश सैनी जी लिखते हैं, प्रश्न है उनका कि आध्यात्म क्या है? देखिए, 7वें अध्याय के अंत में जब भगवान ने ब्रह्म, कर्म, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ 6 नए शब्द बताए 7वें अध्याय के अंत में 29-30वें श्लोक में, तो अर्जुन ने 8वें अध्याय के शुरू में 7 प्रश्न किए, जिनमें एक ये भी प्रश्न है अध्यात्म। देखिए, अध्यात्म कहते हैं हमारा जो स्वरूप है, हम जो हैं, हमारा स्वयं का जो अध्ययन है, जो जीव है, वही अध्यात्म है। हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लें, क्योंकि हम सबकी जो सृष्टि है, भगवान देखिए वो खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं, वो आनंद भोगता है, वो ऐसे नहीं है, वो ऐश्वर्यों के ऐश्वर्य मालिक हैं। वो उन्होंने हर जीव की सृष्टि, उनसे जो प्रेम, हर जीव का जो प्रेम संबंध है, वो सबसे विलक्षण है, सबसे अलग है, इसीलिए की है। तो अध्यात्म यही है कि हम भगवान से अपने उस संबंध को पहचानें और भगवान से प्रेम कर सकें अपने ढंग से। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। सर, वाणी माथुर जी का भी एक प्रश्न आया है हमारे पास जी। वाणी माथुर जी लिख रही हैं कि मन को वश में करने का कोई सरल उपाय बताइए सर। इनको कठिन मत बताइए, वरना दिक्कत हो जाएगी। कठिन कर नहीं पाएंगे हमारे साथ। देखिए, अब इनका, वाणी जी का मन किस में लगता है? ये स्वाध्याय की शौकीन है, या श्रवण इनको अच्छा लगता है, या कोई नाटक वगैरह, चित्रपट वगैरह ऐसा इनको अच्छा लगता है, या चर्चा करना, जो भी आपका स्वभाव है, मूल बात यही है। 9 तरह की भक्ति बताई हैं, ठीक है? ये साधन भक्ति हैं, यही साधन में भी बदल जाती हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम है। ये 9 तरह की भक्ति में जहां भी आपका मन चला जाए, श्रवण में चला जाए, वंदन में चला जाए, पूजा में चला जाए, स्मरण में चला जाए, जहां भी चला जाए। एक संत से एक वृद्धा थी, दादी माँ, ऐसा ही प्रश्न उन्होंने पूछा जैसा आप पूछ रही हैं।
उन्होंने कहा योग, तप, ध्यान, ज्ञान, क्रिया, योग। उन्होंने कहा महाराज देखो ये सब मेरे समझ में नहीं आता, मैं नहीं कर सकती। मेरा तो मन अपने घर में, और घर में भी मेरा जो सबसे छोटा पोता है उसमें ही लगा रहता है, ये गीता के सिद्धांत अपने पास रखो। तो संत ने कहा चलो ठीक है, अब तुम एक काम करो, ये जो पोता है ये कृष्ण कन्हैया लाल हैं जो वृंदावन में खेल रहे हैं, और तुम यशोदा मैया हो। क्या तुम ऐसा भाव रख सकती हो, स्मरण रख सकती हो और इनको लाल लड़ा सकती हो जितने ज्यादा से ज्यादा कि हाँ ये तो मैं कर लूंगी, तो बस बेड़ा पार है। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो साथियों, कितनी सिंपल सी बात लगाई है मन लगाने के लिए। बस हम इन बातों पे अपना आचरण बनाना, व्यवहार बनाना। जब तक हम व्यवहार में नहीं लाएंगे तो ये बातें कहीं कोरी बातें ही रह के बस जैसा हमारा अब तक चला आ रहा है संसार के अंदर मन वैसा ना रह जाए। बहरहाल सर, हमारे बहुत सारे साथी यहाँ जुड़े हुए हैं। पुनः वही मृदुला जी, मीनू बांदीवाल जी, स्मिता माथुर जी, अनिमा देवड़ा जी, सबने प्रणाम भेजा है आपको, और आपके क्लास का भी इनको बहुत इंतजार रहता है। एक अनिमा जी का कहना है कि आप जिस प्रकार से ये क्लास और यहाँ हमारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, क्यों नहीं आप रामचरितमानस भी प्रारंभ करें, और वो भी ये आपसे सुनना चाहती हैं, समझना चाहती हैं। लगता है आपके पुरानी साधिका हैं ये। ऐसे ये अंशुजा रमन हैं, उन्होंने भी शुभकामनाएं भेजी हैं। मधु शर्मा जी ने, चलिए मधु शर्मा जी आपको धन्यवाद, आपने अब मुझे शामिल कर लिया। वो लिखती हैं, आप दोनों हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र के शिक्षा गुरु हैं, आप दोनों को मेरा दंडवत। तो सर मुझे लग रहा था कि सब आप ही को कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी किसी ने ख्याल रख लिया, दंडवत है सर। ऐसा है, अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मृदुला जी भी, गोपाल गर्ग साहब, कोकिला जी और सभी ये सभी लोग जो दंडवत कर रहे हैं, तो जगन्नाथपुरी में यात्रा निकलती है, आज भी निकली है। जी। तो कई बार क्या होता है, जगन्नाथपुरी में जब शोभा यात्रा निकलती है भगवान की, तो बड़े बड़े संत महात्मा और जो है वो नमस्कार करते हैं। जी। तो उस रथ यात्रा के सामने संयोग से कुत्ता आ जाता है एक बार। अच्छा। तो वो कुत्ता, उसने झिड़की खाई होती है जिंदगी भर, अब वो देखता है एक से एक बढ़कर संत महात्मा और उसको नमस्कार कर रहे हैं, तो वो कहता है वाह, आज देखो हमारी क्या महिमा हो रही है। तो कृष्ण तत्व कृष्ण तत्व से हटकर, परम गुरु जो कृष्णम वंदे जगत गुरु से हटकर यदि इस अधम शरीर में कोई गुरु तत्व देखता है तो अब क्या कहा जाए, कुछ नहीं कह सकते। बहुत सुंदर, हरे कृष्ण। नमन है सर आपको, पुनः नमन है, मेरा भी दंडवत नमन है कि हम लोगों के लिए यही बातें बहुत आदरणीय हैं और आचरण में लाने योग्य हैं। शरीर को देखकर नहीं, जगत गुरु जो है उनको नमन करें, और वो सब में विराजमान है। बहुत सुंदर सर, अंशुजा रमन जी ने एक प्रश्न भेजा है। अंशुजा जी लिखती हैं कि आत्मविश्वास कभी कम ना हो, उत्साह बना रहे, इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, दो तरह के साधन हैं। भौतिक टेक्निक तो काम करेंगी, वो ठीक है। हम जो बिल्कुल नैराश्य, नपुंसक, भोगी, कामी ऐसे लोग हैं उनका संग नहीं करें। अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ें, लोगों ने कैसी कैसी विषम परिस्थितियों में जो है अपना लक्ष्य सिद्ध किया है, हिम्मत नहीं हारी है। भौतिक क्षेत्र में भी, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसे जो विजयी पुरुष हैं, महिलाएं हैं, उनके चरित्र पढ़ें, संतों के चरित्र पढ़ें। ये तो एक बात हुई, ये भी बहुत काम का है। दूसरी बात जो गीता के आधार पर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, देखिए आत्मविश्वास क्या मतलब है। आत्मा अजर है, अमर है, सभी सुखों की दाता है, भगवान ही सच्चिदानंद घन है। यदि हम उन पर ही विश्वास रखेंगे, महत बुद्धि उसमें ही रखेंगे, तो फिर हमारा आत्मविश्वास डगमगाएगा नहीं, क्योंकि वो तो बदलते नहीं।
लेकिन यदि महत बुद्धि संसार में रखी, मंत्री में रखी, अफसरों में रखी, कई बार हम सत्संगी भी आपस में सोचते हैं, अरे योगेंद्र जी का तो इतने बड़ा स्कूल है, इतने बड़े पावरफुल है, तो भगवान की क्या जरूरत है, मेरा काम तो योगेंद्र जी कर देंगे। तो हो सकता है कर भी दें, और कई बार हो सकता है कि मेरा आत्मविश्वास डगमगा भी जाए। तो सत्संगी सत्संग के लिए सत्संगी हैं, एक नया रिश्ता नहीं जोड़ें। संसार पे यदि भरोसा रखेंगे तो संसार का बल कच्चा और भगवान का बल सच्चा, फिर आत्मविश्वास नहीं डगमगाएगा। हरे कृष्ण। क्या हरे बात है सर, आज तो आप बहुत छांट छांट के और इतने प्यारे उत्तर लेके आए साहब, मजा आ गया। रोजाना ही लाते हैं आप, हर प्रोग्राम में हम देखते हैं, लेकिन आज देखिए, तो हमारे ऊपर अलग वर्षा हो रही है सर। मैं आपको एक बीच में टोक रहा हूं सर, मुझे क्षमा करें। अभी आपने नहीं एक नहीं, दुआ बोला था, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, भले हारी गुरु आपनी जो गोविंद दियो बताए। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने प्राय इसका अर्थ किया है। प्राय इसका अर्थ हम गलत लेते हैं, और इसका अर्थ हम इस तरह से करते हैं कि गुरु गोविंद से भी बढ़कर है ना। लेकिन देखिए, इसके मर्म को हम थोड़ा सा समझें। गुरु गोविंद से बढ़कर क्यों है, ऐसी क्या विशेषता हो गई उसमें? क्योंकि उस गुरु ने हमें गोविंद से मिलाया है, यही विशेषता है। तो अब अंततः विशेषता किसकी हुई बताइए आप, गुरु की हुई या गोविंद की हुई? यदि वो गुरु हमें गोविंद से ना मिलाए और किसी और से मिला दे, तो क्या गुरु की महिमा हो जाएगी? परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज यही बात कहते हैं। इस चीज को आज गुरु पूर्णिमा पे मैं सबको, आपको हार्दिक बधाई देता हुआ, हम सबके कल्याण की कामना, है ना, आपकी पारमी से ही हमारा काम चल रहा है, मेरा काम तो कम से कम आपकी पारमी से ही चल रहा है। तो हम सब भगवान से यही प्रार्थना करें कि हम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ें। स्वामी जी कहते हैं, पिता को जो पिता की पदवी है वो पुत्र होने के बाद मिलती है, इससे पहले नहीं मिलती। गुरु को भी गुरु की पदवी तब होती है जब वो शिष्य को गुरु बना दे। ऐसे ही माला फेंकने के लिए हैं, और ऐसे ही मान बढ़ाई के लिए, ये तो ऐसे हजारों लाखों संबंध हमारे संसार में अभी भी हैं। कम है क्या? एक संबंध और थोप लिया हमने सिर पे जाके, माँ गुरु पूर्णिमा पे गए और माला फेंक आए। आज आप देखिए, गीता भवन में स्वामी जी की जगह पर किसी तरह का आज भी कोई कर्म कांड नहीं है। आप सोचें किस तरह की परपाटी, किस तरह का मंत्र, किस तरह का आत्मविश्वास स्वामी जी हमें देखे गए। आज भी उस तत्व पर ही चर्चा हो रही है आज संतों द्वारा, उसी चीज की चर्चा है। साधक संजीवनी को ही स्वामी जी ने गुरु रूप में देखने के लिए कहा है, किसी शरीर पे हम नहीं जाएं। बस मेरा यही आप सबसे निवेदन था। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो देखा दोस्तों आपने, क्या महिमा है गुरु पूर्णिमा की, और गुरु की और गोविंद की। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम से। बस यूं गए और यूं आए, मैं और गीता, आपका स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे मैं और गीता कार्यक्रम में, जो कि आज एक विशेष कलेवर लेके है, रंग चढ़ा हुआ है आज इस पे, क्योंकि आज है भी गुरु पूर्णिमा। तो क्यों नहीं आज हम कुछ विशेष बातें भी करें। अधिकांश बातें हमारी गुरु को समर्पित हैं। दोस्तों एक प्रश्न भी आया है, और हमारे वरिष्ठ आचार्य श्रीमान संतोष गुप्ता साहब भी बिल्कुल तैयार हैं। प्रश्न भेजा है अंशुजा रमन जी ने। ये प्रश्न तो अभी ले लिया, मैं माफी चाहता हूं। मृदुला गर्ग जी ने पुनः एक मैसेज भेजा है, जिसके आधार पे वो लिख रही हैं कि मेरे और गोपाल जी के दोनों के तरफ से गुरु वंदन। ऐसे ही मुझे प्रश्न मिला है अभी बाबूलाल कुमावत जी का, और बाबूलाल कुमावत जी लिख रहे हैं सर कि अगर पहचान कर्मों से मिलती है तो हम पद और प्रतिष्ठा के पीछे क्यों भागते हैं? हाँ, ये तो देखिए भेड़ चाल है संसार में, पद की,
प्रतिष्ठा की बहुत धूमधाम है, तो हम कई बार बिना दिमाग लगाए और पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं। लेकिन आज एक बड़ी जोरदार बात स्वामी जी के प्रवचन में मिली, आपके प्रश्न से संबंधित है भी और नहीं भी है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखिए, कर्मों से भी पहचान मिलती है, ये भी पूर्ण बात नहीं है। स्वामी जी ने एक बहुत विलक्षण बात आज कही सुबह 5 बजे के सत्संग में, कि हम भगवत कृपा को ध्यान में रखें हर क्षण। कृपा से ही सब काम होता है, कृपा से ही मनुष्य जन्म मिला, ये पहला विश्वास। दूसरा विश्वास, भगवान हैं, हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा विश्वास, भगवान को प्राप्त करने की योग्यता हम सब में है, मुझ में भी है। हम अपने आप को अनधिकारी मानकर आड़ नहीं लगाएं। अब देखिए, ये 3 बात हम माने, फिर कर्म ज्ञान जो भी होना है वो सब करें, लेकिन कृपा का आसरा नहीं छोड़ें। सबकी सिद्धि कृपा से होती है ना। कर्म करें, सांगोपांग कर्म करें, लेकिन मूल में कृपा का अनुभव हम रखें, है ना। पद प्रतिष्ठा के पीछे हम नहीं भागें, दूसरे भागे तो भागने दें, क्या करना है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर साहब। हमारे एक दर्शक हैं जो जुड़े हुए हैं कार्यक्रम से, और उन्होंने अपने दिल के बहुत नजदीकी से, अंदरूनी भाग से अपनी भावनाएं प्रेषित की हैं, तो मेरा फर्ज बन जाता है। वो लिखते हैं, केतिका कैतुल जी इनका नाम है। वो लिख रही हैं कि प्रथम गुरु मेरे माँ बाप, और वो गुरु जिनसे मुझे सीखने को मिला, उन सबको गुरु पूर्णिमा का हार्दिक बधाई। आपको भी बधाई हो, सबसे सीखने का मौका मिलता है। मैं अपने दर्शकों से बहुत कुछ सीखता हूं। जब वो यहाँ प्रश्न भेजते हैं तो उनके प्रश्न को मैं किस प्रकार से पढ़ूं, अब वो पढ़ना मुझे आने लगा है थोड़ा थोड़ा। अन्यथा मैं आपसे निवेदन करता रहा हूं कि कृपया हिंदी में या अंग्रेजी में लिखें, लेकिन आप तो बिल्कुल वो इंग्लिश में लिखते हैं। तो धीरे धीरे आपने मुझे सिखाया, तो मेरा नमन आप सबको भी। ऐसे ही हम अपने अपने भाव को यहाँ लिख रहे हैं। कोई प्रश्न हो गीता पे आधारित तो उसको भी जरा प्रेषित करें। सर, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे हम? किस संबंध में, इंग्लिश के बारे में पूछना चाह रहे हैं सर, या क्या? इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि ये प्रथम गुरु अपने माँ बाप को मानते हैं, और फिर गुरु जिनसे इनको सीखने को मिला उन सबको प्रणाम भेज रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इनके भाव को हम भी प्रणाम करते हैं। लेकिन देखिए, माँ बाप प्रथम गुरु हैं और उनका कर्जा हम उतार नहीं सकते, लेकिन जो अनंत जन्मों के माँ बाप हैं उनको भुलाकर हम किसी के प्रति श्रद्धा रखें तो फिर अंततः हमारा कल्याण नहीं होगा। और दूसरी बात, एक बात ये भी समझें, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, चलिए, पूछा तो नहीं है लेकिन थोड़ा प्रासंगिक है इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। देखिए, कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये तो हो गया, ये तो प्रथम और अंतिम है। इसमें आप प्रथम द्वितीय मत कीजिए, यही प्रथम है और यही अंतिम है ना। लेकिन हमें जहां से भी कुछ ज्ञान का प्रकाश मिलेगा, शास्त्र से मिलेगा, परिस्थिति से मिलेगा, व्यक्ति से भी मिलेगा, गुरु से, टीचर से, माता पिता से, भाई से, वो सब ऐसे दीक्षा गुरु हो सकते हैं। तो दीक्षा गुरु कई हो सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन गुरु एक होता है ना। गुरु एक ही है, वो गुरु तत्व एक है। दीक्षा हम कहीं से भी लें। स्वामी जी इसलिए तो कहते थे, हम क्यों बंधन में फंसे हैं, हमें जहां भी अच्छी बात मिलती है हम उसको, तत्व को नमन करते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। लेकिन कई जगह ऐसा देखा जाता है, आपने कंठी बांध ली, अब वो कह रहे हैं संप्रदाय वाले या धर्म वाले कि भाई आपको उधर नहीं जाना है, कि महाराज उधर तो नहीं जाना लेकिन इधर चले जाए, क्या इधर थोड़ा ठीक मिल रहा है, क्या नहीं इधर भी नहीं जाना है। तो अब आपने बड़ी श्रद्धा से गुरु बनाया, पता चला 6 महीने बाद जो है आप गुरु जी को प्रणाम करके और दूसरे गुरु की तलाश में चले गए। ये नहीं, मैंने कहा प्रथम और अंतिम गुरु एक ही है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आपकी बात को सुनकर आनंद भी आया, और मुझे स्वामी जी की एक बात और स्मरण आ गई सर, अनुमति हो तो वो भी कह देता हूँ। बताइए सर।
स्वामी जी ने बार बार एक बात को कहा है कि प्रथम और अंतिम जब परमात्मा है तो बीच में भी उनके अलावा और कुछ है क्या? तो कोई माँ नहीं। बाप भी मेरे परमात्मा ही हैं, गुरु भी बिल्कुल, मेरे बहुत अच्छा। परमात्मा ही हैं, ये भाव रखें हम लोग। और आपकी बात को पूर्णतः नमन पुनः। ये सर कहा भी एक है सर, तो मैं आपको टोक रहा हूं बीच में, ये कहा भी है, ये सभी आपने हम सब ने बचपन में पढ़ा है, इसमें कितना गहरा अर्थ छुपा है, गीता पढ़ने के बाद पता चला। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, अब कहा ना, कही बिल्कुल। ना, कहा ना, तो वही है आप, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, आपको नमन सर। नमस्कार। अंशुजा रमन जी का भी एक प्रश्न है और वो प्रश्न उनके लिए बहुत गंभीर, मेरे लिए बहुत गंभीर, और आप इसका मुझे उम्मीद है बहुत आसानी से सरलता से सॉल्व भी कर देंगे। लेकिन ये प्रश्न देखिए कुछ घुमा के इस प्रकार से है कि शायद वो हमारे गुरु हैं इस समय। कैसे? वो कह रही हैं कि जब जब हम प्रभु जाप में लीन हो जाते हैं, हाँ, अहंकार हमें छू भी नहीं सकता। तो ये तो उन्होंने ज्ञान की बात दी, बाकी इसको बाकी दर्शक जानना चाहेंगे ऐसा क्यों होता? हाँ। देखिए, अहंकार है क्या? अहम जो है ना, वो द्वैत भाव है। द्वैत मतलब दो की सत्ता, सत्ता तो एक है, सत्ता दो नहीं हो सकती, लेकिन एक सत्ता को दो मान लेना, भ्रम से, कामना से, अज्ञान से, जो भी कारण बताए, तो दो मानते ही अपना अलग अस्तित्व हो गया। अलग अस्तित्व होते ही हम भोक्ता हो गए, हम मालिक हो गए, हम कर्ता हो गए। बस यही तो फसावट है। अब जैसे ही हम अपने स्वरूप में लीन हुए, नाम जप में लीन हुए, प्रभु के ध्यान में लीन हुए, तो अब बताइए वो द्वैत कहाँ रहा? वो तो एक ही रह गया ना, तो फिर अहंकार कहाँ से छुएगा? परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इतना अच्छा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं लगन हो ना, लगन, तो ये गीता यूं 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 समझ में आए। वो कहते हैं जो सेठ जी महाराज जिनको व्यापार की लगन है ना, लोभ है जिनके मन में, उन्होंने गीता का एक पन्ना भी नहीं पलटा, लेकिन जब वो शाम को जोड़ लगाते हैं और उस जोड़ में कोई त्रुटि रह जाती है, वो मिल नहीं रहा जोड़, हालांकि 2 ही रुपए का फर्क है, लेकिन 2 रुपए तो बहुत बड़ी बात है, आप जानते ही हैं, आप नहीं जानते, आप शर्मा है, हम जानते हैं। तो नहीं 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 नहीं, आप ऐसा ऐसा नहीं कह सकते। तो वो कहते हैं, देखिए वो अपन बात को पकड़े, थोड़ा मैं मजाक में ले गया। वो हाँ कहते बिल्कुल हैं बिल्कुल। जब वो सेठ जी उस जोड़ को लगाते हैं, तो वहां पर वो जोड़, वो संख्या बस वही रह जाते हैं, सेठ जी रहते ही नहीं है। तो अहंकार कहां से रहेगा बताइए, है ना? यही फर्क है मैं बस। हरे क्षमा चाहता कृष्ण, हूँ, हरे शायद कृष्ण। स्ट्रीमिंग की प्रॉब्लम के कारण कहीं बात बीच में रुक गई थी, तो ये लास्ट सेंटेंस एक बार कृपया रिपीट कर दें हमारे दर्शकों के लिए। जब सेठ जी जोड़ लगाते हैं, तो वो इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वो स्वयं भी वहां नहीं रहते, उनको भान नहीं रहता कि मैं कौन हूं, सिर्फ संख्या और जोड़ रह जाते हैं। ऐसे ही क्या जब नाम जप में, ध्यान में हम लीन हो जाए ना, तो फिर क्या बचेगा? अहंकार वहंकार कहाँ बचेगा फिर, है ना? हरे कृष्ण, हरे बिल्कुल, कृष्ण। बहुत सुंदर। तो देखिए दोस्तों, जुड़े रहिए, मधु शर्मा जी का भी प्रश्न लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा इंतजार। यूं गए और यूं आए, मैं और गीताली। स्वागत है दोस्तों हमारे क्रेडिट टीवी पे इस कार्यक्रम का, जिसका नाम है मैं और गीता। सर मधु शर्मा जी ने प्रश्न भेजा है। मधु जी लिखती हैं कि वैदिक संस्कृति में मांसाहार वर्जित है, तो कभी कभी आयुर्वेदिक दवाओं में मांसाहार घटकों का प्रयोग क्यों किया जाता हाँ हाँ हाँ, अरे वाह साहब वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, देखिए, मधु जी को प्रणाम, गुरु पूर्णिमा की बधाई। चार तरह के शास्त्र बताए हैं। इस उत्तर के परिप्रेक्ष्य में मैं निवेदन कर रहा हूं। धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सबसे ऊपर अध्यात्म शास्त्र है।
यदि हम शरीर के स्तर पर हैं और हमें लगता है कि इस शरीर की इस व्याधि को ठीक करने के लिए हमको ये सेवन करना जरूरी है, तो हम कर सकते हैं। लेकिन चेतना का स्तर यदि बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उच्च स्तर पे हो जाए, तो फिर हम इस शास्त्र की बातों को भी नहीं मानते। मैं आपको दो उदाहरण दूं तो बात समझ में आएगी। परम श्रद्धे भाई जी महाराज, जब उनका अंतिम समय था तो उनके उदर शूल हुआ, इतना तेज दर्द हुआ पेट में कि यदि हमारे हो तो शायद हम कमरे की छत से लग जाए उछल उछल के। उनको बहुत कहा डॉक्टरों ने, आयुर्वेद डॉक्टरों ने, एलोपैथी ने, कि आप इंजेक्शन लगा लीजिए, नहीं आप इस दर्द को सहन नहीं कर पाएंगे, ये असहनीय है, ये आपको कुछ भी कर सकता है, पागल भी कर सकता है, आपके शरीर का प्राणांत भी कर सकता है। लेकिन आप सोचिए, भाई जी ने कहा कि मैंने जिंदगी भर इस तरह की दवाएं नहीं ली हैं। उनको कहा गया कि आपको यहाँ की ठंड से बचने के लिए मांसाहार करना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ रह नहीं पाएंगे क्योंकि आप भारतीय मूल से हैं। लेकिन उन्होंने कहा मैंने अपनी माँ को वचन दिया है, मैं मर जाऊंगा लेकिन मांसाहार नहीं करूंगा। तो देखिए, आयुर्वेद एक शरीर रक्षा का स्वास्थ्य है, इनको मिक्स मत कीजिए। यदि आपको शरीर का लाभ लेना है तो ले लीजिए। आपकी चेतना का स्तर इतना ऊंचा हो गया कि मुझे अब ये वर्जित है, मैं नहीं ले पाऊंगा, तो मत लीजिए। ये हमारे ऊपर है ना। ये अलग अलग शास्त्रों का अलग अलग स्तर है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर साहब। हम लोगों में कमी भी यही है कि हम लोग ज्ञान की बात को ग्रहण करने के बाद शरीर में ही स्थित रहते हैं तो ये परेशानियां बढ़ती हैं। जब तक शरीर में स्थित हैं तब तक ज्ञान ज्ञान ही है केवल। आचरण में लाने के बाद, जैसा सर ने कहा, हम उससे ऊपर उठ जाएंगे, शरीर से ऊपर, तो ये बातें पूर्णतः समझ में आने लगती हैं। सर, एक प्रश्न आया है प्रशांत पारिक जी का, और ये प्रशांत जी लिखते हैं कि अक्सर ऐसा क्यों होता है जी कि लगता है अगले ही पल मंजिल मिल जाएगी मगर नहीं मिलती, और उसी वक्त ऐसा कुछ होता है कि व्यवधान पड़ जाता है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रश्न हैं दोस्तों, हम सब लेने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अब समय इतना हो गया है कि आज ये अंतिम प्रश्न होगा हमारा। पुनः प्रश्न रिपीट कर रहा हूं सर आपके लिए। जी अक्सर ऐसा क्यों होता है कि लगता है अगले ही पल मंजिल मिल जाएगी मगर नहीं मिलती, और उसी वक्त ऐसा कुछ होता है कि व्यवधान पड़ जाता है। तो प्रशांत पारिक जी ने ये पूछा। अब प्रशांत पारिक साहब किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, मैं पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पा रहा हूं। मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है भाई, मैंने तो ऐसा ज्यादा नहीं सुना। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन अब इसका क्या जवाब दिया जाए, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ऐसा लगता है मंजिल मिलने वाली है, व्यवधान हो जाता है, तो ऐसा कभी होता भी है और कभी नहीं भी होता है। जैसे स्वामी जी तो ये कहते हैं कि भाई यदि आपको मंजिल मिलने की इतनी जल्दी है तो फिर हम योग का मतलब अभी समझे नहीं। स्वामी जी कहते हैं जो जल्दी करते हैं ना, सिद्धि में जो जल्दी है, सिद्धि में जो सुख ढूंढते हैं, वो वास्तव में सिद्धि के, योग के आकांक्षी नहीं है, वो जल्दी के आकांक्षी हैं। चीज तो परिपक्व होने पे मिलती है। सिद्ध का मतलब समझते हैं आप? सिद्ध कहते हैं, जैसे आप सन्यासियों की भाषा में बात करें तो जब वो चावल बनाते हैं तो वो ऐसे नहीं कहते हैं हमारी तरह चावल पक गया कि नहीं पका, वो कहते हैं चावल सिद्ध हो गया, चावल सिद्ध हो गया। तो सिद्ध होने का मतलब अब वो मैच्योरिटी पे आ गया, पूर्णता पे आ गया। तो हम भी साधक हैं, सिद्ध होंगे, समय पे होंगे, हमारे निश्चय पे होंगे, भगवत कृपा से होंगे। जल्दी क्यों करते हैं? कई बार ऐसा लगता है, तो हमें लगता है हमारी जल्दीबाजी के कारण ऐसा लगता है, अरे इतने दिन हो गए, अब तो सब होने ही वाला है, शायद हमें समझ में आ गया। लेकिन जल्दीबाजी करने वाले को स्वामी जी जो है ना, वो ब्रह्मज्ञानी कह देते हैं, ब्रह्मज्ञानी की जगह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और वैसे सर मेरे ख्याल से आपने जो कहा उसी बात पे हल्का सा अनुमति लेके ऐड कर रहा हूं कि जी प्रारब्ध में होगा तो वो हो जाएगा,
नहीं है तो नहीं होगा, इसलिए हमें लगता हाँ है ये कई बार की मंजिल है। हाँ ये भौतिक भौतिक के लिए यदि ये प्रश्न, मैंने कहा ना प्रश्न बहुत स्पष्ट नहीं है इसका, मैं अब जवाब बस दे रहा हूँ, स्पष्ट नहीं है प्रश्न। यदि जी भौतिक जी चीजों के लिए आपका प्रश्न है, इनका पारीक साहब का, कि कोई चीज जी मिलनी है, गाड़ी मिलनी है, नहीं मिली, तो ये तो प्रारब्ध की है, उसकी चिंता नहीं करें। मैंने प्रश्न का उत्तर दिया है आध्यात्मिक दृष्टि से, भौतिक अध्यात्म का, दृष्टि से नहीं बिल्कुल दिया। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे दर्शक ये समझ गए होंगे, और चूंकि एक ही प्रश्न बचा है तो वो भी ले ही लेना चाहिए, नहीं तो सुलक्षणा जी बड़ी नाराज हो जाएंगी। सुलक्षणा जैन लिख रही हैं कि ज्योतिष विद्या में कितनी सच्चाई है, हाँ, ज्योतिष विद्या में कितनी सच्चाई। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ज्योतिष विद्या में सच्चाई है। कैसे सच्चाई है, हम गीता के आधार पर बात करेंगे, ऐसे ऐसे बात नहीं करेंगे। देखिए, सृष्टि चक्र जब भगवान बताते हैं, तो सृष्टि चक्र में भगवान कहते हैं कि यदि हम अपना कर्तव्य पालन नहीं करें तो सृष्टि चक्र बाधित होता है। यानी हमसे, हमारे हमारे शास्त्रों में कहा, इसी पिंड में पूरा ब्रह्मांड है। यानी हम क्या करते हैं इससे पूरी प्रकृति प्रभावित होती है। कितनी होती है ये अलग विषय, होती है, करने की छोड़ो, हमारे चिंतन से, हमारे भाव से भी प्रकृति पर फर्क पड़ता है। और ज्योतिष क्या है, यही तो ज्योतिष है कि फलाना ग्रह, फलानी ग्रह की स्थितियां हमारे जीवन को प्रभावित करती है, तो करती है, इसमें कहाँ दिक्कत है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा ज्योतिष के चक्कर में मत पड़िए, कामनाओं के चक्कर में। नवग्रह के बीच में एक कृष्ण ग्रह बैठा हुआ है, श्रीमद् भागवतम में आया है, कृष्ण ग्रहीत मानसा। हम उस श्री कृष्ण रूपी ग्रह में अपना मन लगा दें तो नवग्रह, ये ज्योतिष फिर हमारे पीछे पीछे घूमेगा, फिर क्या चिंता करनी है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, समय की सीमा, प्रश्न तो फिर और आ गए हैं, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। आप सबको, हमारे स्टूडियो में मौजूद सबकी तरफ से बहुत बहुत वंदन, नमस्कार, गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। और दर्शकों की तरफ से आपको सर, हम, मेरा प्रणाम, मेरी तरफ से सबको प्रणाम। हरे और कृष्ण। हम फिर इंतजार करेंगे इसी समय का, ठीक 3 बजे हर शनिवार को हाजिर होंगे आपके लिए कार्यक्रम जो आप ही का है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान की गारंटी है भगवत गीता। तो फिर देरी किस बात की, सोचिए, बनाइए प्रश्न और भेज दीजिएगा, और पाइए भगवत गीता में ही लिखी बातों के आधार पे आपका उत्तर। तो तब तक के लिए विदा लेंगे। हरे कृष्णा सर, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।